लास्ट टाइम हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था। ठीक है। फिर सब्ट्रैक्शन देखा था, जिसे हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है। फिर मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो हमें पता है अगर कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 दिया हो और उससे अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो जो ये 2 है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मतलब एडिशन की जो प्रॉपर्टीज होती है। कोई नंबर्स में जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे 1 + 2 = 2 + 1 होता है। सिमिलर प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के लिए भी सेम होती है कि A + B = B + A होता है। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज A + B = B + A। दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव मतलब A + B = B + A, ऑब्वियस है। नंबर के लिए जैसे 1 + 2 = 2 + 1 होता है, वैसे ही मैट्रिक्स के लिए A + B = B + A होगा। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या होता है कि A + B + C अगर है तो A + B + C होगा। मतलब आप ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ या B + C पे लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि नंबर्स में था कि 3 + 5 + 3 विच इज इक्वल टू 3 + 5 + 3, दोनों का आंसर सेम आता है। वैसे ही मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए याद रखना, ऑब्वियस है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, तो हमें ये याद रखना है कि नंबर्स के लिए, याद क्या रखना है हमें, कि नंबर्स के लिए जो 0 होता है वही मैट्रिक्स के लिए O होता है। जैसे नंबर्स के लिए 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब ये होता है कि अगर मैं 1 + 0 करूं तो मुझे 1 मिलेगा। वैसे ही ओ में अगर कोई मैट्रिक्स में ऐड करता हूं तो अगेन हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। या तो ओ के अंदर अगर हम कोई मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो अगेन वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये यही कहना चाहता है कि A + O = O + A = A। तो जो ये ओ है उसे हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, सिमिलरली जैसे नंबर्स के लिए क्या होता है, 1 + -1 = 0। सिमिलरली मैट्रिक्स के लिए भी A + -A जो होता है वो O होता है। तो जो A और -A है, ये जो है वो एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है कि A + -A और -A + इज O, देन -A is the additive inverse of -A, सॉरी +A। नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट आसान रहेगा। थर्ड वन इज सेम, के का मल्टीप्लाई ए के साथ बी के साथ, तो के + के बी। वैसे ही ए का मल्टीप्लाई के साथ एल के साथ, दैट इज के ए एल ए। के A + B, उसका सिंपलीफाई के A + KB, सिर्फ याद रखना है और लॉजिक बेस्ड है, सिंपल है। और के A + L मतलब के A L है, दैट्स इट, राइट। सॉल्यूशन में ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ रिजल्ट पता होना चाहिए, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल अगर सॉल्व करना हो, तो हमें एक चीज पता है कि ये जो 2 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 से भी मल्टीप्लाई होगा और y - 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2x, 2 5 = 10, 2 7 = 14 एंड 2y - 6 प्लस another matrix 3 - 4 1, 2 which is equal to 7 6 15 and 14। so what we get, पहला एलिमेंट प्लस पहला एलिमेंट इज इक्वल टू पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट इज इक्वल टू दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट प्लस तीसरा एलिमेंट इज इक्वल टू तीसरा एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट प्लस फोर्थ एलिमेंट इज इक्वल टू फोर्थ एलिमेंट। तो मुझे मिलेगा क्या, 2x + 3 इज इक्वल टू 7, फिर
10 - 4 इज इक्वल टू 6, फिर मिलेगा 14 + 1 इज इक्वल टू 15, एंड द लास्ट वन इज 2y - 6 + 2 इज इक्वल टू 14। तो चलो, ये तो सही है, ये तो सही है। हमें मतलब है इनसे और इनसे। सो व्हाट वी गेट, 2x this will be negative is equal to 7 - 3, and here 2y this will be -4 which is equal to 14. So we get 2x is equal to 7 - 3 is 4, then x is equal to 2, और इसको अगर सोल्व किया जाए तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो 2y is equal to 14 + 4, so 2y is equal to 18, so y is equal to 9. So finally we get the value of x comma y is nothing but 2 comma 9. This is your answer. आगे बढ़ते। Okay. Next topic is very most important, multiplication of matrix। मतलब मैट्रिक्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। अब ये इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि जैसे मान लो एक, थैंक यू,